बार उन्हें गुमराह किया है। अच्छा, उनसे कहा है कि आप पे मुकदमा लिख देंगे, आप पर ये कर देंगे, आप पे वो कर देंगे, मगर ये संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। अच्छा। जिस संविधान की कसम खाके ये बर्दे वाले घूम रहे हैं, जी। इस देश के अंदर शोषित वंचित समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। इनकी चूरे हिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, अच्छा। इससे चूरे हिलाएंगे। और इनसे संविधान के दायरे में इनसे जब पूछा जाएगा कि आपने जब संविधान की कसम खाके इस वर्दी को जब पहना था, तब आपने इस देश के शोषित वंचित समाज पर अत्याचार क्यों किया? अच्छा। लेकिन हम आए हैं, हमने ये ठाना था कि हम आएंगे तो आएंगे और आपके सामने खड़े हैं। किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, महिला हो, अच्छा, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, खासकर जी, चंद्रशेखर भाई एकमात्र ऐसे भारत के अंदर नेता हैं जी, जो खुले आसमान के नीचे खुली चुनौती देते हैं। छोटे कार्यकर्ता पर 5-5 पुलिस वाले लगा रखे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये योगी सरकार ये समझती है कि इससे हम कमजोर होंगे, नहीं, इससे हमारी आवाज और जन जन तक पहुंच रही है। अच्छा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। और आज हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर जो बीते दिन हमले हुए थे, उसको लेकर आज ज्ञापन देने का वादा किया था और आज काफी बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ के लिए बोला था और काफी संख्या में हमारे बहुजन समाज के योद्धा यहाँ पहुंचे हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। इनसे बात करेंगे क्या रणनीति रहेगी आगे की, चंद्रशेखर आजाद जी कितने समय में यहाँ पहुंचेंगे, आइए जानते हैं। जी नमस्कार भाई साहब, कहाँ से चलकर आप यहाँ पहुंचे हैं? जी, हम बरेली से चलकर यहाँ तक पहुंचे। मेरा नाम रिजवान खान, मैं बरेली से जिला उपाध्यक्ष हूँ। रिजवान खान, इसका क्या विषय है यहाँ इकट्ठा होने का? हमारे यहाँ इकट्ठा होने का विषय ये है, दलित वंचित लोगों पर जो SC लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पर काफिले पर हमला हुआ, जी, इसलिए इस विषय में लोग हम इकट्ठे हुए हैं हम लोग यहाँ। अच्छा। जी सर। देखा जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन इतना लगा हुआ है, किस लिए इतना पुलिस प्रोटेक्शन लगा हुआ है? ये पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए लगा हुआ है, ये चाहते हैं कि SC के लोगों को कमजोर किया जाए, आने वाली सरकार को कमजोर किया जाए। ये सबको ये दिख रहा है कि भविष्य में आने वाली सरकार 2027 में चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए इनकी। चंद्रशेखर आजाद जी कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे उत्तर प्रदेश के? भाई देखो, अभी सब जानते हैं कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ से कोई भी सरकार बन सकती है। बहुजन 85% बहुजन समाज आता है और बहुजन समाज एक तरह हो चुका है। बहुजन समाज कहाँ एक है? कम से कम 10-20 पार्टी है बहुजन समाज में, आप कह रहे एक हो चुका है? नहीं, वो सब पार्टियों को देख चुका है बहुजन समाज, उन सब पार्टियों को देख चुका है। उन पार्टियों ने अब तक वोट लिया है, वोट लेके हमें हमारे अधिकारों को कुचलने का काम किया है। आपकी बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो आपके हितैषी तो अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिमों के हितैषी हैं, मुस्लिम कहते हैं। नहीं, अगर वो हमारे हितैषी होते अगर जी, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गद्दावर नेता जिन्हें आजम खान साहब के नाम से जाना जाता है, जो रामपुर से आते हैं, तो उनके हक में अगर ऐसी बात होती तो अखिलेश यादव ने आज तक कोई प्रोटेस्ट किया उनके लिए, कोई आंदोलन किया उनके लिए? आप बताएं मुझे। क्या चंद्रशेखर ने किया है? चंद्रशेखर आजाद भाई उनकी नहीं, बार-बार संसद में भी हर जगह आवाज उठाने काम करते हैं। अच्छा जी, तो क्या इस बार मुस्लिम समाज किसके साथ जाना चाहेगा? भाई चंद्रशेखर साथ में। चंद्रशेखर के? जी। अरे 37 MP जिता के भेजे हैं अखिलेश यादव के, मुस्लिम समाज ने। भाई हमने 2 सीट लड़ी थी जी, एक में 86,000 वोट पाए जी, और दूसरी भाई चंद्रशेखर ने 1.5 लाख से ज्यादा विजय पाई थी। अच्छा जी, तो इस बार 37 में आप खुद सोच सकते हैं, जब हम 2 सीट लड़ने के बाद जी, इस कदर अरसा से हैं जी, इस कदर वोट पा सकते हैं, जी, तो आने वाले 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2027 में जी। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ कितने समय में पहुंच जाएंगे लगभग? भाई की तो अभी पता नहीं है, अभी पहुंच पाएंगे? भाई पहुंच पाने ना पहुंच पाने का भी संदेश भी कुछ नहीं है, इसके बताया जा सकता है अभी, लेकिन ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रखा है। कहाँ गुंडागर्दी चल रही है पुलिस की? सरासर गुंडागर्दी चल रही है। हमारे बरेली जिले से आए हुए साथियों को रास्ते में डिटेन कर लिया गया, घरों में डिटेन कर लिया गया। अच्छा। जी, क्या कल आज 10 तारीख है जी, प्रोटेस्ट आज का था जी, 9 तारीख से डिटेन करने चालू कर दिया है, सुबह से ही घरों पर डिटेन करना चालू कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या मामला है कि भीम आर्मी के लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, डिटेन करती है? ये सब क्रांतिकारी लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, संविधान को पढ़े लिखे लोग हैं जी, और ये समाज में क्या चल रहा है इस बात के लिए बहुत ज्यादा जागरूक लोग हैं। अच्छा भीम आर्मी के लोगों से इस समय की जो मौजूदा सरकार है जी, वो इसलिए घबराती है, यही एक ऐसा संगठन है, जी, आजाद समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दबे कुचलों की आवाज को बड़ा बेताबी के साथ उठाती है। अच्छा, हर कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी का। अच्छा, किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, महिला हो, अच्छा, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, खासकर जी, चंद्रशेखर भाई एकमात्र ऐसे भारत के अंदर नेता हैं जी, जो खुले आसमान के नीचे खुली जी, चुनौती देते हैं सरकार के लिए। अच्छा, बाकी सभी नेता इस देश के अंदर जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं जी, वो कहीं ना कहीं
इस सरकार के नीचे दबी जुबान बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दहाड़ते हैं। अच्छा, और उनका हर कार्यकर्ता जी। चंद्रशेखर आजाद है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जी, हाँ। गांव गांव तक हमारी आवाज पहुंच रही है। अच्छा। 5-5 लोग एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे लगा रखे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी शेर को तुम पिंजरे में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब जैसे आए हम बता नहीं सकते। अच्छा। लेकिन हम आए हैं, हमने ये ठाना था कि हम आएंगे तो आएंगे और आपके सामने यहाँ खड़े हैं। अच्छा, क्यों पुलिस रोकना चाह रही है? पुलिस क्या वजह है ऐसे जो कि पुलिस रोकना चाह रही है भीम आर्मी के लोगों पुलिस को? यूं रुकना चाह रही है क्योंकि आज चंद्रशेखर भाई को हर कोई सुनता है। अच्छा। अगर ये प्रोग्राम अगर अच्छा रहा, सफल रहा, जी। तो जो बुराइयां सरकार की हैं वो जनता के सामने जाएंगी। अच्छा। आज ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, पीटीआई, जी। ANI, सबसे ज्यादा व्यू अगर कहीं आते हैं, जी। अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को कोई जनता सुनती है वो चंद्रशेखर आजाद को अच्छा। सुनती है। अच्छा। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये असफल हो जाए। अच्छा, नई नवेले सांसद है, नई नवेली पार्टी बनाई, कैसे भरोसा कर रहे आप हैं नए जनता पर? नवेला कैसे कह रहे हो? जी, क्यों अकेले सांसद है अपनी पार्टी के? अभी अकेले हम जिसमें- दो जिसमें पार्टी बनाई, देखिए, भरोसा हम कैसे 2 कर सीट ले लड़े। बहुजन समाज इन पर? हम नगीना और डुमरियागंज 2 सीट लड़े और डुमरियागंज भी हम 4-5 दिन पहले हमने फैसला किया जी। और उन दोनों सीटों पे हमने प्रदर्शन करके दिखाया है जी। और हमने बड़े बड़े अच्छों की जमानत जब्त कर दी नगीना में। अच्छा। जब हम लड़े 2 सीट पे तो आप हम पूरे भारत की 484 सीटों पे जो लड़ने वाली पार्टी है, जी। आप कभी उनसे जाके पूछिए, उनके अच्छा। नेताओं से पूछिए, अच्छा। तीसरे नंबर तक पे नहीं रहे। अच्छा, बहुजन समाज पर आए दिन हो रहे अत्याचार, इस पर कब रोक लग पाएगी? ये बहुजन समाज पर जब तक अत्याचार होगा, जब तक ये समाज एक नहीं होगा। अच्छा, कब हो पाएगा एक? ये कोई समाज संभव देखिए, है? जो आज हुआ है वो जी। कल से बेहतर है, इसलिए मैं इल्जाम भी नहीं लगा रहा अपने समाज पे। अच्छा। क्योंकि आज हमारा समाज जो आज है वो कल से बेहतर है, अच्छा। ये मैं निश्चित कह रहा हूँ सबके सामने। अच्छा जी, भैया कहाँ से चलकर आए हैं आप? औरैया से आया हूँ, और यहाँ से? उत्तर प्रदेश से। हाँ। अच्छा, यहाँ आप पहुंचे हो, क्या रहेगा कोई आगे का रुख क्या रहेगा? चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे? पुलिस प्रोटेक्शन इतना लगा हुआ है। चंद्रशेखर भाई को यहाँ पे आने का चांस है, नहीं तो यहाँ पे हमारे अनिकेत भाई जी के निर्देशों पर यहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, ज्ञापन कब तक चलता रहेगा? कोई सुनवाई हम होती नहीं लोग है लगता संविधान है? के दायरे में ज्ञापन अच्छा। नहीं दे सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, संविधान के दायरे में रहकर आप कब तक कार्य कर पाओगे? अगर नहीं मानती है सरकार, फिर आगे क्या हम रणनीति रणनीति यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके और बहुजन समाज को एक करके और वोट के माध्यम से ही, जी। वोट के माध्यम से सरकार बनाकर ही हम मतलब बहुजनों का राज ला सकते हैं। अच्छा, बहुजन समाज में इतनी पार्टियां हैं, कैसे सरकार पे काबिज हो पाओगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा काबिज। इस माहौल में दिख रहा है कि कहीं भी आप देखो तो वहाँ पे चंद्रशेखर भाई को ही सुना जाता है, कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है वहाँ पे सबसे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का ही नाम लिया जाता है। अच्छा। हर व्यक्ति को आस है, कहीं भी शोषण अत्याचार होता है वहाँ पे आस होता है कि भाई जी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई जी से आस है सभी को। अच्छा जी, कहाँ से चलकर आए हो भाई? मैं बरेली चल के आया हूँ। अच्छा। और मैं आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप यहाँ पहुंचे, लोग कह रहे हैं कि सब अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, आप कैसे पहुंच पाए फिर यहाँ? ये संख्या कहाँ से इकट्ठी हो पाई? ये आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पे। ये सरकार की साजिश है कि सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, लगातार उन्हें गुमराह किया है। अच्छा। उनसे कहा है कि आप पे मुकदमा लिख देंगे, आप पर ये कर देंगे, आप पे वो कर देंगे, मगर ये संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। अच्छा। जिस संविधान की कसम खाके ये बर्दे वाले घूम रहे हैं जी, इस देश के अंदर शोषित वंचित समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। इनकी चूरे हिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, अच्छा। इससे चूरे हिलाएंगे। और इनसे संविधान के दायरे में इनसे जब पूछा जाएगा कि आपने जब संविधान की कसम खाके इस वर्दी को जब पहना था, तब आपने इस देश के शोषित वंचित समाज पर अत्याचार क्यों किया? अच्छा, तो क्या पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रहा है? पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है, इन्हें ये लगता है कि ये किसी सरकार विशेष के मजदूर हैं। अच्छा। मगर इन्हें ये समझना चाहिए कि ये सरकार विशेष के मजदूर नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था के ये अंगरक्षक हैं, संरक्षक हैं। इन्हें उस व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा। ये तो एक मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं, जो कि संविधान के लिए बिल्कुल। इस अत्याचार को कैसे रोका जाए? इस अत्याचार को वही जो मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन नारों को बुलंद करके इस देश के अंदर बहुजन समाज को एक पटल पे लाके। उनकी पार्टी तो BSP है, तो उसमें जाएंगे सब लोग, यहाँ क्यों आएंगे SP में? बिल्कुल आपका कहना सही है कि उनकी पार्टी भी, मगर उनकी ही पार्टी जब हमारी आवाज उठाने के लिए, हमारी जब
घर हमारा पुराना कोई हो जाता है या कोई दरख्त जब पुराना हो जाता है तो हम अपने दरख्त को दोबारा से नया सींच देते हैं, अच्छा। जिससे कि हमें नए फल और नए पत्तियों से नए आने वाली पीढ़ियों को उसकी हवा पानी और फल मिल सके। उसी तरीके से इस देश के अंदर जो है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने वही गुरु महापुरुषों जो हजारों साल से कारवां चल रहा था, उसी कारवां को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का गठन किया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे 27 हाँ, में। ये अगर वोट काटने का काम करते तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे देश में चुनाव लड़ते, उन्होंने सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ा और वहां पर जीत हासिल की और अपने लोगों को ये संदेश दिया कि हम वोट काटने का काम नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप हमारे साथ खड़े होगे तो इस देश के अंदर दलितों पर, मुसलमानों पर, ओबीसी के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया जाएगा। और ऐसा काम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत के साथ कर भी रहे हैं। अच्छा, क्या मुस्लिम समाज आपके साथ आ सकता है? मुस्लिम समाज पूरी ताकत से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से उन पर जुल्म हो रहा है, जी। उन्हें दाढ़ी के नाम पे रोका जाता है, टोपी के नाम पे रोका जाता है, अच्छा। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम किया जाता है, जी। जो कि संविधान का वायलेंस है। हाँ। क्योंकि 1999 में जब ये संविधान बन गया कि जो जिस अवस्था में है, अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, जी। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, जी। उसे दोबारा से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। जी। तो ऐसे काम जो है हो रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ हो रहे हैं। जब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के निर्देशन में और बहुजन समाज की सरकार इस देश के अंदर स्थापित होगी, तब शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, तो मुस्लिम समाज इस बार 27 में आपकी तरफ रुख मोड़ सकता पूरी है? तरीके से रुख अगर नहीं मोड़ता तो नगीना की हालत ये नहीं होती कि भाई जितनी सब पार्टियों को वोट मिला, वहां अकेले भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को वोट मिला है। तो साथियों, आप देख रहे हो यहाँ इस समय हम मौजूद लखनऊ में हैं और देख सकते हो पीछे कितना पूरा जनसमूह है। यहाँ काफी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भीम आर्मी के लोग पहुंचे हैं। और बहुजन मीडिया को मौजूद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।